अभी सर पूरा देश में वक्फ बोर्ड को लेकर के पूरा चर्चा का माहौल है, तो इसमें सरकार जो है संशोधन बिल ला रही है। इसके लिए जेसीपी के पास भी भेजा गया है। तो सबसे पहले सर आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद इफ्तिखार आलम है और मैं पेशे से एक डॉक्टर हूँ और यहाँ आज़ादी के वक्त से कायम जहाँ आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई उस मदरसा रहमानिया का मैं सेक्रेटरी हूँ। सुपौल बाज़ार बिरौल का मैं रहने वाला हूँ। तो सर ये जो कानून ला रही है, वक्फ बोर्ड संशोधन कानून बिल जो ला रही है केंद्र सरकार, तो इस पर सर आपका क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, केंद्र सरकार जो बिल अभी ला रही है वक्फ अमेंडमेंट बिल के नाम से, यकीनन इसका विरोध आवाम तो बाद में करेगी। उससे पहले तो हमारे पार्लियामेंट के ही अपोजिशन के लोगों ने इसका विरोध किया है और जब अपोजिशन में हर जात धर्म के लोग हैं, कहीं ना कहीं उन लोगों ने ये समझा कि ये जो अमेंडमेंट बिल है वक्फ के मामले वाला, कहीं ना कहीं ये सिर्फ मुसलमानों के हक़ में नहीं, पूरी हिंदुस्तान की आवाम के हक़ में ये गलत फ़ैसला है। इसलिए पार्लियामेंट के अंदर जो दानिश्वर एमपीज़, एमएलएज़ और भी जो दानिश्वर लोग पार्लियामेंट के अंदर है, पहले उन्हीं ने अपोज किया इसका। इसलिए ये जो पीसीएल के पास जो गया है, इसलिए गया है। यकीनन ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ तो है ही और आवाम के भी ख़िलाफ़ है, क्योंकि वक्फ का जो मामला है वो लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे बाबा आज़ाद ने वक्फ अल्लाह के नाम पर, रसूल के नाम पर अपनी जायदादों को किया है और इसलिए किया क्योंकि उससे जो फ़ायदा हो वो आवाम को। आवाम में कोई हिंदू नहीं है, कोई मुस्लिम नहीं है, कोई सिख नहीं है, कोई ईसाई नहीं है, पूरी आवाम के फ़ायदे के लिए है। और इसलिए ये वक्फ बोर्ड का जो मामला है, कहीं ना कहीं अभी जो केंद्र सरकार की एक साजिश है, जो ख़ासतर से मुसलमानों को कमज़ोर करने की ये पुरजोर साजिश है, हम इसकी मुखालफत करते हैं। हमारी आवाम, पूरे हिंदुस्तान की आवाम इसकी मुखालफत करती है। हम लोगों के बिहार, झारखंड, उड़ीसा के अमीर शरीयत हज़रत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी साहब की आवाम पे एक प्रोग्राम भी होने वाला है, जो पहले से प्रोग्राम तय था, जो गांधी मैदान के अंदर बापू सभागार के अंदर होने जा रहा है। कल 15 तारीख है और कल ये मीटिंग पूरे बिहार, झारखंड, उड़ीसा के जितने भी दानिश्वर लोग हैं, उनमें हजरात हैं, काबिल लोग हैं, जो हर आदमी जो अपने अपने इदारे से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों का जमावड़ा होगा। हमारे अमीर शरीयत और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ के जनरल सेक्रेटरी और उसके तमाम दीगर ओहदेदार, पूरे मुल्क से लोग जो दानिश्वर हैं वो पहुंच रहे हैं और उनकी राय सुनेंगे और यकीनन उन लोगों का जो फैसला होगा पूरी आवाम उनके साथ है। सर, सरकार कह रही है कि वक्फ बोर्ड को संशोधन बिल आने से आवाम को फ़ायदा होगा। देखिए, सरकार ये कह रही है कि वक्फ बोर्ड के बिल लाने से आवाम को फ़ायदा होगा। समझ, आवाम को किस तरह का फ़ायदा होगा? यही तो अभी भी तो आज भी संशोधन बिल लाने से पहले, इससे पहले भी अमेंडमेंट हुआ है, जो 2013 में अमेंडमेंट हुआ। उसके बाद ये अभी जो केंद्र सरकार कर रही है, इसकी तो पॉलिसी है कि इस मुसलमान की वक्फ की हुई चीज़ और मुसलमान को फ़ायदा ना हो, जबकि ये वक्फ की हुई चीज़ पर सिर्फ मुसलमानों का तो हक है। इनके बाबू अजदाद ने ये वक्फ किया है, लेकिन फ़ायदा तो पूरी आवाम को है। हमेशा से पूरी आवाम को फ़ायदा रहा है। वक्फ के नाम पर कई हॉस्पिटलें चल रही है, वक्फ के नाम पर कई जो है कि गरीब बच्चों की शादी का मामला आता है, वक्फ के नाम पर कहीं ना कहीं किसी तरह की कोई पूरे हिंदुस्तान में आकस्मिक कोई घटनाएं हो जाती हैं, उस पर वक्फ की टीम और वक्फ के लोग जाकर के पूरी अपनी मुस्तैदी से पूरी इमदाद करते हैं। तो कहीं ना कहीं तो ये फ़ायदा आवाम का है। लेकिन यहाँ पर वक्फ की चीज़ें जो अल्लाह के राह में, जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह में हमारे पूर्वजों ने वक्फ की चीज़ें, अपनी ज़मीन को, अपने जायदाद को, अपने माल को जो उन्होंने वक्फ किया है, ये आवाम के फ़ायदे के लिए किया है। यहाँ तो फ़ायदा तो है ही, लेकिन मोदी हुकूमत की ये जो साजिश है, ये पूरी एक साजिश है जो कहीं ना कहीं मुसलमानों को इसका नुकसान
जो है को उठाना पड़ेगा। आने वाले दिनों में इसका नुकसान उठाना पड़ेगा, इसलिए हम लोग इसके खिलाफ हैं। सर, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के खिलाफ जो पटना में कल जो बैठक होगी, तो उसके लिए क्या तैयारी चल रही है? देखिए, हम लोगों के अमीर शरीयत, बिहार झारखंड के अमीर शरीयत अहमद वली फैसल रहमानी साहब, जो हिमायत शरिया की निगरानी में एक बहुत बड़ा जो है कि ऐलान बिहार झारखंड के उड़ीसा के दानिश्वरों को दावत दिया, और तमाम दानिश्वर बापू सभागार में पहुंच रहे हैं। ये जो तैयारियां हैं कि हर ब्लॉक से पूरे बिहार झारखंड उड़ीसा के जितने भी दानिश्वर हैं, हर इलाके से लोग वहां पहुंच रहे हैं, और दानिश्वर लोग जो सूझबूझ रखने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों का जमावड़ा होगा कल गांधी मैदान में, और आप देखेंगे कि कितनी तादाद में लोग पहुंचेंगे। और हमारे यहाँ, मैं बिरौल से हूँ, और बिरौल का ऑल इंडिया, मैं हिमायत शरिया का यहाँ बिरौल का मैं सदर भी हूँ, और मुझे जहाँ तक पता है कि मेरे साथ मैं बिरौल की तरफ से 2 बस जाएंगी और लगभग 6-7 गाड़ियाँ जो एक मुश्त होकर के एक साथ जाएंगी। इसके अलावा भी बहुत ऐसे दानिश्वर लोग हैं जो कौम में मिल्लत के लिए, जो अपनी कौम के लिए, अपने वजूद के लिए अलग अलग अपनी अपनी गाड़ियों से भी लोग जाएंगे। और पटना के गांधी मैदान के बगल में बापू सभागार है, वहाँ पर मीटिंग होनी है। कल 10 बजे से लेकर मीटिंग होगी, लेकिन उससे पहले ज़्यादातर लोग आज ही पटना पहुँच रहे हैं, और उनके रहने सहने का वहाँ पटना में कई जगहों पर इंतज़ाम किया गया है। उनके रहने सहने का, उनके खाने पीने का, हिमायत शरिया की बहुत बड़ी इसके अंदर कुर्बानी है। हिमायत शरिया की पूरी टीम को हम बहुत दिल से मुबारकबाद देते हैं कि इतने लोगों का इजलास एक जगह वो कर रहे हैं, और इतने लोगों को एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं, उनके रहने सहने खाने पीने का इंतज़ाम कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में मुसलमानों के हक़ में वो सोच रहे हैं। सर, सुदूर क्षेत्र से भी लोग जाना चाह रहे होंगे, तो वहाँ से क्या कोई व्यवस्था वाहन की? जी, व्यवस्था जो हिमायत शरिया की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। हिमायत शरिया और हमारे अमीर शरीयत हज़रत की आवाज़ पर लबैक करते हुए पूरे बिहार के मुसलमानों ने अपने अपने ब्लॉक से जिम्मेदारियां लिया है, और वो अपने अपने खर्च से हिमायत शरिया के आह्वान पर पटना पहुंच रहे हैं। हर ब्लॉक से बसें जा रही हैं, हर ब्लॉक से गाड़ियां जा रही हैं। जिनके पास अपनी गाड़ी है वो जा रही हैं, नहीं तो जिन लोग 10 आदमी 20 आदमी मिल के एकत्रित होकर के इस इजलास में जोश खरोश के साथ जा रहे हैं। हर ब्लॉक अपनी अपनी जिम्मेदारी लिया है और वो पहुंच रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए।